दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी किए 12वीं के एडमिट कार्ड। झारखंड के 12वीं कक्षा के स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। झारखंड 12वीं बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड जैक की ऑफिशियल वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में लागू होकर रहेगा 1932 का खतियान। मंगलवार को जमशेदपुर में एक कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में 1932 का खतियान हर हाल में लागू होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक मूलवासियों के हित में है। बता दें कि सोमवार को राज्यपाल रमेश बैस ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए वापस कर दिया। झारखंड में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकार की बड़ी सौगात, मिलेंगे हर महीने रुपए। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में विभाग ने खिलाड़ियों को खिलाड़ी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रदान करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। यह राशि पेंशनधारियों को डायरेक्ट उनके अकाउंट में भेजी जाएगी, जो पेंशन राशि पर होने वाला व्यय योजना से किया जाएगा। बता दें कि झारखंड के लिए पदक जीतकर लाने वाले रिटायर खिलाड़ियों को राज्य सरकार अब आजीवन 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने जा रही है। सुखाड़ से राहत पाने के लिए फिर से पीएम फसल बीमा योजना से जुड़ेगा झारखंड। झारखंड सरकार फिर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होगी। 3 साल पहले राज्य सरकार इस योजना से अपने को अलग कर झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत की थी। हेमंत सरकार वर्ष 2016 से लागू पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को क्लेम नहीं दिए जाने का कारण बताकर योजना से अलग हो गई थी। लेकिन राज्य में सुखाड़ के कारण किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने फिर से इस योजना में शामिल होने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया सोनारी एयरपोर्ट का उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को जमशेदपुर से कोलकाता हवाई सेवा की विधिवत शुरुआत की। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान के लिए एयरलाइंस कंपनी इंडिया वन एयर का सीएम ने शुभारंभ किया। सोनारी एयरपोर्ट से भुवनेश्वर और कोलकाता के विमान उड़ान भरना शुरू करेगा। यह झारखंड का तीसरा एयरपोर्ट है। कोलकाता के लिए 14 फरवरी और भुवनेश्वर के लिए 25 मार्च तक उड़ान भरने की अनुमति दी गई है। पलामू में रंगे हाथ धराया घूसखोर हल्का कर्मचारी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पलामू ने वर्ष 2023 का पहला केस ट्रैप कर लिया है। मंगलवार को एसीबी की टीम ने लेस्लीगंज अंचल अंतर्गत हल्का नंबर 6 के कर्मचारी को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ हिरासत में लिया है। हल्का कर्मचारी जमीन के दाखिल खारिज के वजह में घूस की राशि ले रहा था। गिरफ्तार करने के बाद हल्का कर्मचारी को एसीबी कार्यालय लाया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किया प्रैक्टिस पेपर। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न यानी प्रैक्टिस पेपर जारी कर दी है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई एकेडमिक academic.nic.in पर जाकर छात्र प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई ने बायोलॉजी, हिंदी, मैथ्स, अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, इंग्लिश कोर, जियोग्राफी, इतिहास, फिजिक्स सहित अन्य सब्जेक्ट के अभ्यास प्रश्न जारी किए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है स्वास्थ्य सेवाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जिला अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। दूसरे राज्यों से तुलना करें तो बहुत अंतर दिखेगा। इसको लेकर सोचता रहता हूं कि कैसे प्लान बनाकर बेहतर किया जाए। मुख्यमंत्री रांची जिमखाना क्लब में आयोजित नेफ्रोक्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा पहाड़ गया था। दुनिया में लोग बड़े बड़ी बीमारी से मरते हैं, वहाँ के लोग सर्दी खांसी से मरते हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कई चीज़ों को ग्रास रूट से करने की ज़रूरत है। झारखंड के सभी शहरों में बनेगा विद्युत शवदाह गृह। झारखंड के सभी शहरों में विद्युत शवदाह गृह बनाया जाएगा।
जुटको ने सभी शवदाह गृहों के लिए एक ही मॉडल तैयार किया है। नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को शवदाह गृह निर्माण के लिए भूमि की तलाश कर प्रस्ताव देने का निर्देश दिया है। सभी निकाय जुटकों द्वारा मॉडल का अनुसरण करेंगे। एक शवदाह गृह के निर्माण में लगभग 3 करोड़ रुपए की खर्च आएगी। 15वें वित्त आयोग की राशि से निर्माण कार्य कराया जाएगा। शवदाह गृह गैस फायर्ड होंगे। झारखंड के 16 नगर निकायों में विद्युत शवदाह गृह निर्माण शुरू कर दिया गया है। झारखंड के ग्रीन राशन कार्डधारियों को जनवरी में भी नहीं मिला राशन। झारखंड के ग्रीन कार्डधारियों को दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में सरकारी राशन नहीं मिला है। झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना चलाई है। इस योजना के तहत राज्य की ओर से अनुदानित दर पर 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम चावल प्रति माह लाभुकों को दिया जाता है, परंतु पिछले 6 महीने से इस योजना के लाभुकों को राशन नहीं मिल पा रहा है। झारखंड के 15,34,889 राशन कार्डधारियों को राशन नहीं मिल रहा है। जिन्हें राशन नहीं मिल रहा है वे ग्रीन कार्डधारी हैं। आज आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अंतरिम बजट के साथ 11वां बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस जैसे तमाम क्षेत्रों को इस बार के बजट से खासा उम्मीदें हैं। हलवा सेरेमनी में वित्त मंत्री ने खुशी का इजहार करते हुए जनता को आश्वासन देने की कोशिश की कि इस बार का बजट जनता के लिए तमाम तोहफे लाने वाला है। लेकिन क्या वित्त मंत्री के लिए इतना आसान होगा या फिर एक बार फिर लोगों को निराशा हाथ लगेगी? देश में जन जन को इलाज मिल रहे इलाज का खर्च भी कम से कम किया जा सके, इसके लिए हेल्थ बजट को बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। देश में एक बड़ा तबका जो आज भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं महरूम है, उसे बेहतर सुविधाएं दी जा सके, इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की ज़रूरत है। देश के 225 शहरों में पहुंचा जियो 5G। जियो बेहद तेज़ी से अपने 5G का रोल आउट कर रहा है। मंगलवार को 34 नए शहर में जियो ट्रू 5G नेटवर्क से कनेक्ट हो गए। जियो के ट्रू 5G से जुड़ने वाले शहरों की संख्या अब बढ़कर 225 हो गई हैं। 5G से जुड़ने वाले सबसे अधिक 8 शहर तमिलनाडु से हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से 6, असम और तेलंगाना से 3, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब से 2 शहर जुड़े हैं। बिहार का गया, राजस्थान का अजमेर, कर्नाटक का चित्रदुर्ग और उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर भी लिस्ट में शामिल हैं। रिलायंस जियो इनमें से अधिकांश शहरों में 5G सेवाएं शुरू करने वाला पहला और एकमात्र ऑपरेटर बन गया है। इन सरकारी कर्मियों को मिला परिवार समेत घूमने का सुनहरा मौका। केंद्र सरकार ने अपने उन कर्मियों को परिवार समेत घूमने का एक सुनहरा अवसर दिया है जिन्होंने पिछले LTC ब्लॉक में इस सुविधा को हासिल नहीं किया था। DOPT ने अपने आदेशों में कहा है कि सभी केंद्रीय कर्मियों को एक बारगी छूट प्रदान करते हुए उनके LTC ब्लॉक ईयर यानी 2018-21 को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में वे कर्मी जिन्होंने अपने 2 साल के LTC ब्लॉक या 4 वर्ष के LTC ब्लॉक के अंतर्गत LTC सुविधा हासिल नहीं की हैं तो वे अब उसका लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 के अंत में ये आदेश जारी किया है। रूल 10 CCA रूल्स 1988 में कहा गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी नियमानुसार अपने 2 साल के LTC ब्लॉक या 4 वर्ष के LTC ब्लॉक के तहत जहाँ वह सुविधा नहीं ले पाता है तो उसे आगामी ब्लॉक के पहले वर्ष में LTC का लाभ प्रदान कर दिया जाता है। PM किसान योजना में अब मिलेंगे 8,000 रुपये। आज हो सकता है बड़ा ऐलान। किसानों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खास तोहफा दे सकती हैं। कहा जा रहा है कि PM किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जा सकती है। इसे सालाना 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जा सकता है। PM किसान सम्मान निधि से किसानों को खेती किसानी से जुड़े छोटे मोटे खर्चों को निपटाने में खास मदद मिली है। ऐसे में वृद्धि से किसानों को बेहद बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि मौजूदा समय में PM किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं।
ये पैसे किसानों को किस्तों में दिए जाते हैं। हर एक किस्त में किसानों को 2,000 रुपये मिलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण में गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत की। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने मोदी सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए भाषण दिया। उन्होंने देश में सभी के लिए बुनियादी सेवाओं में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति सहित सरकार की कुछ उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया और बताया कि वर्तमान सरकार बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग की कार्य कर रही है। देश के छोटे किसान सरकार की प्राथमिकता है। कई वर्षों से उनकी उपेक्षा की जा रही है और सरकार अब उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश में 11 छोटे किसान और 2 से छोटे किसान हैं। यह कार्यक्रम इन किसानों को 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण देता है। इनमें से 3 करोड़ महिला किसानों को कर्ज मिल चुका है। इस मदद का मतलब है कि इन महिलाओं को 54,000 करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं।